गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल हमने 12 चैप्टर पढ़ा था, आज हम बुक वर्क करेंगे चैप्टर 12 का। सबसे पहले आप टिक द करेक्ट करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। प्रोफेसर CNR राव का पूरा नाम क्या था? मैं आपको चैप्टर में बताया था। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। करेक्ट करोगे, इस पर टिक लगाओगे। CNR राव अब तक कितने शोध पत्र लिखकर प्रकाशित कर चुके थे? कितने पत्र लिखे थे उन्होंने? 1500 से ज़्यादा। CV रमन को किस सन में भारत रत्न दिया गया था? कौन से सन में भारत रत्न दिया गया था उन्हें? 1954 में। फोर्थ पे है, कितने साल की उम्र में CNR राव ने BSc किया? कितनी साल की उम्र में किया था उन्होंने? 17 साल की। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान पुरस्कार कौन सा है? भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान का वो कौन सा है? इंडिया साइंस अवार्ड्स। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है, राव ने घन अवस्था डैश के क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्य किया। किसमें कार्य किया था उन्होंने? संरचनात्मक रसायन शास्त्र में। सेकंड है, CNR राव मूलत डैश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, कर्नाटक के। उन्होंने पाठशाला से डैश में प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल पास किया। उन्होंने कब फर्स्ट 10th क्लास में वो कब फर्स्ट आए थे? 1947 में। उसके बाद फोर्थ पे है, राव डैश और डैश पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 5 पे है, राव ने डैश में जवाहरलाल नेहरू एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। कब की थी? 1984 में। उसके बाद है भाषा ज्ञान दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जब 2 शब्द से अधिक बनते हैं तो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है तथा एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सौरभ दौड़ रहा है, इसमें क्या है? सिंपल है ये सेंटेंस, तो इसमें सरल वाक्य आएगा। सेकंड है, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक योजक द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, मतलब मिलकर एक से अधिक। जैसे वंशिका आई और खाना खाकर खेलने चली गई, तो इसमें क्या है? 2 वर्डों को जोड़ दिया गया है तो संयुक्त हो गया ये। उसके बाद जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक कहाँ है जो मुझे पुरस्कार में मिली थी। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ना है। उसके बाद क है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनके भेद लिखिए। आप वाक्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। जैसे नमिता अपनी चॉकलेट खा रही है, तो ये क्या है? एक सिंपल है, सरल वाक्य लिखोगे आप यहाँ पे। यदि पढ़ाई की होती तो फेल ना होते, ये क्या है? मिक्स है, तो मिश्र वाक्य। थर्ड पे है, मैं चांदनी चौक जाऊँगा और चाट खाऊँगा, ये मिक्स करके है, तो ये क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य है। फोर्थ पे है, संजना चाय बना रही है, सिंपल है तो सरल वाक्य है। जो गीत गा रहा है वह मेरा मित्र है, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। चोर आए और बाइक चुरा कर ले गए, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। छवि समोसे बना रही है, सरल वाक्य है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, सरल वाक्य है। उसके बाद दिए गए वाक्यों से उद्देश्य और विधेय छांटकर आपको अलग करने। मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है, जिस पे सर्कल किया है वो उद्देश्य है आपका, और जो अंडरलाइन की है वह विधेय है। आपको देख के यहाँ से लिखना है। जैसे फर्स्ट में है दयालु, दयालु आप उद्देश्य में लिखेंगे। पुस्तक पढ़ रहा है वो विधेय में लिखेंगे। मैंने उद्देश्य में लिखोगे। खाना खा लिया विधेय में। सौम्या उद्देश्य में आएगा, लिख रही है विधेय में। हलवाई उद्देश्य में और मिठाई बेच रहा है विधेय में। बंटी पतंग उड़ा रहा है, बंटी किस में आएगा? उद्देश्य में, और विधेय में क्या आएगा? पतंग उड़ा रहा है। 6 पे है अक्षय, अक्षय क्या है? उद्देश्य है। परीक्षा की तैयारी कर रहा है, विधेय। 7 पे है रेखा गीत गा रही है, रेखा क्या है? उद्देश्य है, और विधेय क्या है? गीत गा रही है। उसके बाद है वाक्यों को निर्देशक अनुसार बदलकर दोबारा लिखना है। यह आपको इसके अंदर वो बताना है वर्तमान क्या है, भविष्य काल है और कौन सा भूतकाल है। जैसे फर्स्ट पे है कविता खाना खा रही है, ये भविष्य काल है, तो कविता खाना खाएगी। ठीक है। अंशु नाटक प्रतियोगिता में भाग लेना, ये है भूतकाल है, तो अंशुल ने नाटक प्रतियोगिता में भाग लिया। थर्ड पे दिव्या तितली पकड़ रही थी, वर्तमान काल, दिव्या तितली पकड़ रही है। आयुषी अंजना मेला देखने गए हैं, भविष्यकाल, आयुषी और अंजन मेला देखने जाएंगी। अमित क्रिकेट खेल रहा है, क्या भूतकाल है, अमित क्रिकेट खेल रहा था।
ये आपकी बुक का है, आपको ये फिल करना है। उसके बाद नीचे कुछ वाक्य दिए होंगे, क्रिया से लिखने हैं आपको, क्रिया के द्वारा बनाना है, जैसे दौड़ना, हंसना, कूदना, ये आप खुद करेंगे अपने बुक के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।